Dear students, our next topic is Earth's gravitational force. As we have seen different aspects related with the gravitational forces, Newton's universal law of gravitation. What is that? Every object in the universe attracts every other object in the universe with a force. Same as in the case of the Earth also. Earth is also attracts every ऑब्जेक्ट नियर टू इट्स सरफेस, यानी कि ज़मीन के सतह के करीब, सरफेस के करीब जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो हर एक को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है विथ अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स. सपोज इफ वी आर थ्रोइंग दिस बॉल अपवर्ड्स देन इट कम्स बैक. अगर हम ये बॉल को ऊपर उछाल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? नीचे आ जा रहा है. नीचे किस वजह से आ रहा है? क्योंकि ज़मीन उसको अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रही है. अब ज़मीन अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रही है का मतलब क्या है? हमने तो इसको कुछ वेलोसिटी से ऊपर उछाले. ऊपर उछालने के बाद ये वेलोसिटी क्यों कम हो गई, कहाँ तक गया ये बहुत सारे सवालात आपके जहन में आ रहे होंगे. तो अब यहाँ पर जैसे हम इसको कुछ वेलोसिटी से ऊपर उछाल रहे हैं, इसको हम फिर वापस नीचे ला रहे हैं. वापस नीचे ला रहे हैं का मतलब क्या है कि ज़मीन इसको नीचे ला रही है. हम इसको ऊपर उछाल रहे हैं, इसकी वेलोसिटी जैसे 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 ये ऊपर जाएगा ज़मीन उसको अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगी और उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी. वेलोसिटी जैसे जैसे रिड्यूस होगी एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ हाइट के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी. जैसे ही वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी वो अब नीचे आएगा. नीचे यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. बिकॉज अब जैसे कि यहाँ पर अगर ये एक सर्कल जैसे हमने यहाँ पर उतारे हैं और ये सेंटर उतारे हैं, अगर इसको हम एक अर्थ अगर कंसिडर करें, ज़मीन अगर तस्वुर करें, तो ये जो ज़मीन है उसका अगर ये सेंटर कंसिडर करें तो जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि सेंटर ऑफ द मास ऑफ द अर्थ इज़ कंसिडर्ड एट इट्स सेंटर, यानी कि ज़मीन का जो सेंटर ऑफ मास है वो उस ज़मीन के मरकज़ पर होता है. ये मरकज़ पर होता है. तो इसी वजह से अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. टुवर्ड्स द सेंटर. अब टुवर्ड्स द सेंटर यानी कि अब हम कोई भी चीज़ को ऊपर उछालें वो ज़मीन की जानिब ही आएगी. वर्टिकली अपवर्ड उछालेंगे वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही आएगी. तो ये जो फोर्स है जो कहलाता है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. Our next topic is Earth's gravitational acceleration. As we have seen earlier in our topic, that Earth's gravitational force, that every object near to the surface of the earth attracted by the earth, यानी कि ज़मीन उसके करीब में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन तमाम को ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है. अब जैसा न्यूटन के जो मोशन के जो मुख्तलिफ लॉज हैं, 3 लॉज हैं, उसमें से जो सेकंड लॉ है उसमें जो फोर्स एक्सर्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स एक्सर्ट होता है तो उसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है. अब यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा तब दैट इज़ नोन एज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिकॉज अर्थ इज़ अट्रैक्टिंग एवरी ऑब्जेक्ट नियर टू इट्स सरफेस. अब एक्सेलरेशन, because it is a vector quantity, its direction is towards the center of the earth, vertically downwards. Earth's gravitational acceleration. अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में एक डायरेक्शन होता है और यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. जो एक्सेलरेशन पैदा होता है एंड दैट एक्सेलरेशन इज़ नोन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको कहा जाता है, जिसको स्मॉल जी से
जाहिर किया जाता है। अब सरफेस ऑफ द अर्थ पर जो हम उसकी वैल्यू लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो जी है स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन एन एवरेज हम ये लेते हैं, और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि CGS सिस्टम में 980 इसकी वैल्यू हम कंसिडर करते हैं। दिस स्मॉल जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि जो ज़मीन दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है, जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसकी वजह से होने वाला एक्सेलरेशन, दैट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।